हेलो एवरीवन, मैं हूं सिंह रावल और आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री से लेकर आया हूं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो चलिए इसे निकालने सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वेव मोशन। तरंग गति के लिए जो वेव इक्वेशन निकलता है वो निम्न तरह से होता है। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको दे देंगे पहला इक्वेशन, जहाँ क्या है सी वेलोसिटी ऑफ द वेव। इन इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड टी एंड आयाम क्या है वाई, जो किस पे डिपेंड करता है, एक्स और टी पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन फर्स्ट में शो कर रहा है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, एक्स और टी दो वेरिएबल हैं, और वाई एम्पलीट्यूड है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब आगे देखते हैं, इस वजह से क्या होगा, वाई इस तरह एक्सप्लेन होगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, वेयर जे टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन 2 पाई म्यू टी। क्लियर। वी क्या, म्यू क्या है, यहाँ म्यू है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और ए है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लेके आगे बढ़े हम, वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई म्यू टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब यह क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ है 2 बार अवकलन। कौन से समीकरण का, समीकरण नंबर 3 का। देखो इसमें मैंने डायरेक्ट किया है, मैं आप लोग को बारी से बता दूँ। पहले वाई का एक बार करो, इक्वेशन नंबर 3 का एक बार करेंगे तो क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल टी होगा। आगे जाके क्या होगा, देखो यहाँ एफ एक्स और ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पूरा जो साइन वाला टर्म बच रहा है ना, साइन 2 पाई म्यू टी, उसको अवकलन करो। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का अवकलन हो गया कॉस। यहाँ पे जो थीटा बच रहा है 2 पाई म्यू टी, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी वो हॉल होगा। तो 2 पाई म्यू क्या होगा, बाहर आएगा, 2 पाई म्यू एक बार में बाहर आ गया। क्लियर। तो यहाँ कॉस 2 पाई म्यू टी बचा। अब इसको 2 बार करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन। अब यहाँ पे स्टेप में देखो, यहाँ पे डेल 2 वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन। एफ एक्स तो क्या था, कांस्टेंट था ही, ए भी कांस्टेंट था। अब यहाँ पे देखो फिर से 2 पाई म्यू 2 बार गुणा करो, क्या होगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। और ये तो है ही अपना ए साइन 2 पाई म्यू टी। ये है चेन रूल का यूज हुआ है। अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसे मैं अलग से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब आ गया इक्वेशन नंबर 4 कैसे आया, जो ए साइन 2 पाई म्यू टी क्या था, उसका वैल्यू है जी टी, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इसको रहने देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी हम 2 बार उसको लिख देंगे अवकलन के रूप में। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 एफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन 1, अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को ध्यान से देखो। दोनों के एक तरफ क्या है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों को हम तुलना कर सकते हैं। तुलना किए तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे। इक्वेशन 5 का वैल्यू क्या आया था, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जी टी आया था। और इक्वेशन 1 का तो हमको पता ही, 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम डेल 2 वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू को पुट करेंगे राइट साइड में। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी टी इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ है ही। फिर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एफ एक्स इंटू जी टी। अब देखो दोनों तरफ जी टी कैंसिल हो गए, जो बचा उसको लिख दो, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये बचा, क्योंकि हम जानते हैं म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा एंड सी, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू म्यू लेमडा। क्लियर। अब वैल्यू रख दिया वापस से, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। ये कहाँ सी का वैल्यू रखने पे ये आया एफ एक्स इंटू एफ एक्स। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। दिस इक्वेशन ओनली फॉर 1 डायमेंशनल फॉर, ये है एक 1 डायमेंशन के लिए इक्वेशन आया है, सिर्फ एफ एक्स के 1 डायमेंशन के लिए आया है। क्योंकि एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, इस तरह इक्वेशन बनेगा। ये देखो, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स वेरिएबल के लिए आया है, हमको वाई और जेड के लिए भी लाना है। तो 3 के लिए लेंगे तो डेल स्क्वायर और साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ एक्स की जगह साइन एक्स वाई जेड। देखो तीनों में कॉमन क्या है, साइन कॉमन कर देंगे, ये जैसे कि तैसे रख देंगे इसको। चूँकि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल का स्क्वायर। साइन इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन। क्लियर यहाँ तक। वी नो दैट डी ब्रॉगली इक्वेशन आर, डी ब्रॉगली से हमें सभी को पता है, डेल इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हम यहाँ पे डेल का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साइन। ये नंबर 7 इसको दे देंगे इक्वेशन को। ये याद रखेगा, ये वैल्यू हम आगे जाकर इसमें यूज करने वाले हैं। दी टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी कैसे काउंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कुल एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1 अपॉन एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को ले लिए वी। क्लियर है यहाँ तक।
चूँकि v को हम इधर ले लिए लेफ्ट साइड, e माइनस वी इजक्वल टू 1/2 mv²। उसके बाद हम क्या किए, देखो e माइनस वी इजक्वल टू 1/mv² गुणा m/m लिख सकते हैं, क्योंकि m कट जाएगा तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम m/m लिख दिए। अब क्यों लिखे वो आगे जाके समझ आएगा। e माइनस वी इजक्वल टू 1/2, अब देखो m ऊपर में है तो m² हो जाएगा, v² है तो mv का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, mv का स्क्वायर। e माइनस वी इजक्वल टू p²/2m, चूँकि mv का वैल्यू हमको पता है p होता है, mv इजक्वल टू क्या, संवेग क्या होता है, मास और वेग, तो यहाँ p²/2m, तो p² इजक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी, इसको हम क्या ये पक्षांतर किए। पुट द वैल्यू ऑफ p² इन इक्वेशन 7। अब देखो इक्वेशन 7 में p² था, याद है, तो वहाँ हम p² का वैल्यू को पुट करेंगे, तो डेल स्क्वायर साइन इजक्वल टू -4π² क्रॉस 2m ई माइनस वी अपॉन h² साइन। अब सॉल्व करो ऊपर लाइन को, तो 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, तो 8² m अपॉन h² ई माइनस वी साइन। जो ये इक्वेशन आया है उसको हम इधर पक्षांतर कर दिए, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यही जो इक्वेशन आया है यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत ही ईजी है, एक बार आप उसको प्रैक्टिस करो, आ जाएगा समझ में। नहीं आएगा तो मैं इस पर अच्छे से और एक्सप्लेन करके बना दूंगा, बाकी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में यहाँ इसमें MSc के सभी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।